बड़े स्टोन जो हैं वो कैंसर में बदलाव ला सकते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। 20% ये पिगमेंटेड स्टोन होते हैं, काले पत्थर, और कुछ होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। कभी कभी अगर आप ओसीपी पिल्स या प्रेगनेंसी वाले पिल्स पे जाते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उस वजह से भी ये स्टोन्स बनते हैं। मोटापा ज्यादा हो, डायबिटीज हो, तब भी ये बाइल स्टोन्स बन सकते हैं। ये जो फैटी फूड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाते हैं, इससे भी ये बाइल स्टोन्स बनते हैं। पेट के अंदर राइट साइड में लिवर के नीचे एक थैली होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली बोलते हैं। लिवर से जो बाइल या डाइजेशन का लिक्विड बनता है वो इस पित्त की थैली में स्टोर होता है। जनरली नॉर्मल इंसानों में कोई तकलीफ होती नहीं है, लेकिन कभी कभी यही बाइल जब सॉलिडिफाई होता है, जब सख्त बनता है, तो ये चूरा या स्टोन्स बनाते हैं। किस तरह से ये स्टोन्स बनते हैं? हमें सिखाया जाता था फीमेल फैट, फर्टी और फर्टाइल। इसका मतलब ज्यादातर ये महिलाओं में 40 उम्र के बाद जो बहुत ज्यादा मोटापा, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं या इनमें मोटापा है, और जो ज्यादा फर्टाइल है, इनमें स्टोन्स बनने की गुंजाइश ज्यादा होती है। बाइल एक्चुअली क्या होता है, एक लिक्विड डाइजेशन के लिए होता है। जब आप खाना खाते हैं तो एक साथ ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकल के इंटेस्टाइन्स में जाके आपके डाइजेशन में काम आता है। कभी कभी जब कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो ये जो बाइल है सॉलिडिफाई होता है, छोटे छोटे स्टोन्स बनते हैं। कभी कभी अगर आप ओसीपी पिल्स या प्रेगनेंसी वाले पिल्स पे जाते हैं तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उस वजह से भी ये स्टोन्स बनते हैं। मोटापा ज्यादा हो, डायबिटीज हो, तब भी ये बाइल स्टोन्स बन सकते हैं। एक और अहम विषय पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज का जो ये जंक फूड का चलन हो रहा है, इसमें भी ये जो फैटी फूड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाते हैं, इससे भी ये बाइल स्टोन्स बनते हैं। 20% ये पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, काले पत्थर, और कुछ होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। तो यही एक प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आते हैं। बट आगे क्या, कैसे पता चलता है? जनरली पेट में दर्द होना, ज्यादातर राइट साइड में, शोल्डर में पेन होना, पीठ की तरफ पेन होना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11 बजे रात और 5 बजे के बीच में जब नींद टूट जाती है, तो इस वजह से ये एक अहम लक्षण बन जाता है जिसे हमें पता चलता है हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो। तो जब भी ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, गैस अधिकतर बनता है, तो हमें लगता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने के कारण ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसको कैसे हमें मालूम हो कि ये 100% गॉल ब्लैडर स्टोन्स है? इसके लिए एक सरल टेक्निक होती है अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें पता चलता है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या नहीं। चले, अगर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, तो आगे क्या? आगे ये कि साइज ऑफ द स्टोन मैटर करता है। अगर बहुत बड़ा स्टोन हो 10 मिलीमीटर से ऊपर, जैसे 10 mm, 11 mm, 12 mm, 1.5 सेंटीमीटर, तो उसको तुरंत निकलवाइए। बड़े स्टोन जो हैं वो कैंसर में बदलाव ला सकते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। तो जब बड़े स्टोन्स हो तो उसे तुरंत सर्जरी से निकलवाइए। छोटे स्टोन्स यदि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई पेन नहीं आ रहा, और खाली आपको एक हेल्थ चेकअप में पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, तो तब भी आपको गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ेगा, लेकिन ये इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि अगर छोटे स्टोन्स होते हैं तो वो उसकी सीबीडी या नली में फंस जाते हैं, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है और हमें ईआरसीपी करके स्टोन्स को निकलवाने पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि गॉल ब्लैडर स्टोन छोटे या बड़े, गॉल ब्लैडर को निकलवाना पड़ता है। सरल सा ऑपरेशन है, दूरबीन ऑपरेशन है, लेजर ऑपरेशन है, जो कुछ ही मिनटों में ये सर्जरी खत्म हो जाती है। 5-6 घंटे बाद आपको हम लिक्विड्स वगैरह देते हैं। अगले दिन आप अपने कामकाज, नॉर्मल खाना, रहन सहन, सब कुछ आप नॉर्मल कर सकते हैं। एक बड़ा सरल सा ऑपरेशन से आप इस गॉल ब्लैडर के इश्यू से मुक्ति पा सकते हैं। तो डरिए नहीं। आज का विषय गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में था, किस वजह से बनता है और सर्जरी किस प्रकार की होती है, ये हमने आपको बताया। धन्यवाद।